अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ इंजीनियर इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो 1 किलोवाट में सोलर इन्वर्टर देखने जा रहे हैं, सोलर इन्वर्टर परचेज करने जा रहे हैं। 1 किलोवाट में कौन सा सोलर इन्वर्टर 2021 में बेहतर है, आज मैं डिस्कस करूंगा 4 सोलर इन्वर्टर को जो कि 1 किलोवाट की कैटेगरी में है। इन 4 सोलर इन्वर्टर का करेंगे कंपैरिजन। इन 4 सोलर इन्वर्टर की तमाम तर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की फीचर, सोलर कैपेसिटी, सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर से जनरेशन, मैक्सिमम लोड, इसके अलावा सोलर से जनरेशन कितनी देगा, कौन से वॉट्स के सोलर पैनल्स आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, ये तमाम तर चीजें जो है इस वीडियो का हिस्सा होंगी। आज इस वीडियो में खास तौर पर जो 4 इन्वर्टर्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हैं, जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट पे इन्वेक्स वीरॉन सीरीज 1.2 किलोवाट, और उसके अलावा सेकंड पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रोनस का एक्सियन सीरीज, एक्सियन प्लस सीरीज 1.5 किलोवाट। थर्ड पे हम करेंगे ग्रोवाट का 1.5 केवीए, और फोर्थ पे करेंगे हम मैक्स पावर का 1 किलोवाट का जो 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इन 4 सोलर इन्वर्टर को करेंगे हम डिस्कस, इनकी तमाम तर स्पेसिफिकेशंस वगैरह। आई थिंक सो कि आफ्टर ऑल आप लोग फिर इसके बाद डिसाइड कर सकेंगे बासानी के 2021 में कौन सा सोलर इन्वर्टर बेहतरीन है और कौन सा सोलर इन्वर्टर आप लोगों को परचेज करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। सबसे पहले हम इन्वेक्स को काउंट कर लेते हैं। इन्वेक्स 1.2 किलोवाट वीरॉन सीरीज 2021 का मॉडल, प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस इस वक्त जो चल रही है वो तकरीबन कुछ 30,000 के राउंड अबाउट चल रही है। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो है 600 वाट्स की। 600 वाट्स की सोलर कैपेसिटी, 1200 वाट्स का आप इसके साथ मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। 12 वोल्ट में है, एक बैटरी आप लोगों को लगाना होगी इसके साथ। अब बात कर लेते हैं कि चार्ज कंट्रोलर की। इसके चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो इसके चार्ज कंट्रोलर जो है वो 50 एम्पेयर्स का आ रहा है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर, प्योर एमपीपीटी इन्वर्टर है ये। 5 साल की वारंटी इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को, जिसमें 2 साल की इसके साथ प्रोडक्ट वारंटी और 3 साल की इसके साथ आपको सर्विस फ्री वारंटी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि 600 वाट्स की अगर आप इसके साथ सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं तो 600 वाट्स की सोलर कैपेसिटी ऐड करने के बाद ये सोलर से जनरेशन कितनी देगा आप लोगों को। 600 वाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं तो ये सोलर से आप लोगों को 300 से 350 वाट तक का लोड आप इससे सोलर से चला सकते हैं। अब बात ये थी कि 300 से 350 वाट्स के जो एक जनरेशन है वाट्स की, उसमें कौन कौन सी चीजें चल सकती हैं। आप 2 से 3 पंखे चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, इस तरह का और लोड जो 300 से 350 वाट तक का है वो आप चला सकते हैं। अगर आप इसके साथ 1000 वाट्स या 1200 वाट्स तक जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको रियल टाइम शेयरिंग पे बेस होना पड़ेगा। मीन टू से कि फिर आपको वापडा की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ये तो थी इसकी तमाम तर प्राइस। मैं पहले बता चुका हूं कि 30,000 से 32,000 पे इसकी प्राइस है। सेकंड पे डिस्कस कर लेते हैं हम जो एक अच्छा ऑप्शन जो आजकल चल रहा है वो है फ्रोनस का एक्सियन प्लस सीरीज 1.5 किलोवाट। मैक्सिमम पे लोड कितना चला सकते हैं, 1500 वाट। सोलर कैपेसिटी कितनी है, 2000 वाट्स की एमपीपीटी सोलर कैपेसिटी है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और इसके अलावा प्योर एमपीपीटी इन्वर्टर है। 80 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ है ये। अब बात आई थी कि इसकी वारंटी और प्राइस। इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी वारंटी जो है वो इसकी वारंटी आप लोगों को 1+7 ईयर्स देखने को मिलती है। 1 साल इसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस और 7 साल पूरी जो है सर्विस फ्री वारंटी आप लोगों को देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस की जहां तक इसकी बात है तो इसकी प्राइस जो है आप लोगों को 27,500 रुपए में रिटेल प्राइस आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एज कंपेयर टू वीरॉन सीरीज इसकी 2 से 3,000 रुपए प्राइस कट देखने को मिलता है। इसका डिसएडवांटेज
क्या है एज कंपेयर टू विरॉन सीरीज। इसका डिसएडवांटेज जो मेरी नजर में है वो ये है कि हाई जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो आप लोगों को इसको देनी पड़ती है, तब जाके इसका एमपीपीटी ऑन होता है। मींस टू से कि 130 वोल्ट से 450 वोल्ट डीसी है ये। इसका मतलब है कि अगर 300 वाट के 6 पैनल्स मिनिमम आप इसके साथ अटैच करने पड़ेंगे, तब जाके ये आप लोगों को सोलर से जनरेशन देगा। एज ए यूपीएस भी काउंट कर सकते हैं जिनका लोड 1500 वाट तक का है। अगर आप पूरी इसके साथ सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं तो आप लोगों को 1000 से 1200 वाट तक का जो सोलर से जनरेशन देखने को मिलती है। और इस सोलर जनरेशन में आप लोग कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं? इस सोलर जनरेशन में आप लोग बासानी जो है फ्रिज चला सकते हैं, 3-4 पंखे चला सकते हैं, 3-4 लाइट चला सकते हैं, एक आयरन चला सकते हैं, पेडिस्टल फैन चला सकते हैं। इस तरह की और जो चीजें हैं जो नॉर्मल लोड जो तकरीबन को 1000 या 1200 वाट तक की आती हैं, तो आप बासानी टोटली बेस्ड सोलर पे आप लोग चला सकते हैं। जिनका बजट थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोलर पैनल में, तो वो लोग इस सोलर इन्वर्टर को काउंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोवाट का। जो growwatt.pk है इसका 1.5 kVA का सोलर इन्वर्टर, 1.5 kVA का सोलर इन्वर्टर। सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो 60 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को देखने को मिलता है। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो 1000 वाट तक का आप इसके साथ सोलर कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ज कंट्रोलर पहले बता चुका हूं। सोलर जनरेशन इसकी अगर आप 1000 वाट तक का लगाते हैं, यह भी प्योर साइन वेव है, प्योर एमपीपीटी है। अगर 1000 वाट तक आप सोलर लगाते हैं तो इसके साथ आप लोगों को एनर्जी लॉसेस के बाद और बैटरी चार्जिंग करवाने के बाद ये आप लोगों को तकरीबन कोई 500 से 600 वाट तक सोलर से जनरेशन बआसानी देगा। तो इसकी जो प्राइस की बात है, इसकी जो रिटेल प्राइस है जो आजकल तकरीबन कोई 17 से 18 या 19,000 रुपए तक आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है। वो लोग जिनका बजट कम है इन दोनों इन्वर्टर को, जो विरॉन सीरीज है और इसके अलावा जो एक्सियन प्लस सीरीज है, वो फिर ग्रोवाट को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी वारंटी जो है 18 मंथ तक आप लोगों को देखने को मिलती है। 18 मंथ तक सेल्स एंड सर्विसेज की वारंटी है इसको। और इसके अलावा ये भी प्योर साइन वेव है, प्योर एमपीपीटी है, 2021 का मॉडल है। 1050 वाट तक का आप इसके साथ मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है एटलीस्ट जो उसको काउंट कर लेते हैं, वो है मैक्स पावर का 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। 1.2 किलोवाट सोलर कैपेसिटी की बात कीजिए तो 600 वाट या 700 वाट की सोलर कैपेसिटी है इसके साथ। 600-700 वाट की सोलर कैपेसिटी के बाद इसकी जो सोलर से जनरेशन ये आप लोगों को देगा 50 एम्पेयर या 60 एम्पेयर का। इसके साथ आप लोगों को सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। 600 वाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करते हैं तो ये आप लोगों को सोलर से जनरेशन देगा, वो तकरीबन आप लोगों को 300 से 350 वाट तक ही आप लोगों को देगा। 50 एम्पेयर का वारंटी की बात की जाए तो इसकी भी तकरीबन कोई आप लोगों को 1.5 से 2 साल आप लोगों को इसकी वारंटी देखने को मिलती है। प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस भी आप लोगों को तकरीबन कोई 17 से 18,000 रुपए में बआसानी मार्केट से परचेज कर लेते हैं। प्योर साइन वेव, प्योर एमपीपीटी और प्योर साइन वेव के बारे में मैं यहाँ पे इस सोलर इन्वर्टर के बारे में सनब्रिज का जो है मैं क्लियर करता चलूं। कंपनी तो क्लेम कर रही है लेकिन मुझे 1-2 जगह से इसकी कंप्लेंट आई है कि ये प्योर साइन वेव या प्योर एमपीपीटी नहीं है। तो ये चीज आप लोग मद्देनजर रख लें कि आप लोगों को जो प्योर साइन वेव और प्योर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोल के साथ आ रहे हैं उस सोलर इन्वर्टर को परचेज करना चाहिए। अब बात मैंने चारों जो सोलर इन्वर्टर है 1 किलोवाट की कैटेगरी, इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशंस मैंने आप लोगों के सामने, वारंटी, सोलर जनरेशन, इसके अलावा सोलर कैपेसिटी इसकी और पैनल्स कितने साइज के लगा सकते हैं आप इसके साथ। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और एक गाइड करता चलूँ। जो इन्वरेक्स है और इसके अलावा जो एक्सियन प्लस सीरीज है फ्रोनेस की 1.5 किलोवाट, इसके साथ तो आप बड़े पैनल्स बासानी लगा सकते हैं। लेकिन जो ग्रोवाट है और जो इसके साथ आ रहा है आपका मैक्स पावर है, इसके साथ आप लोगों को 300 वाट या 350 वाट के सोलर पैनल आप लोगों को लगाने पड़ेंगे क्योंकि इसका जो इनपुट करंट है इसका वो एमपीपीटी का वो कम है। तो इस वजह से पीवी इनपुट करंट, इस वजह से आप लोगों को इस चीज में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि
चारों मैंने आप लोगों को जो सोलर इन्वर्टर बताए हैं, अब आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, और मेरी जो रिसर्च के मुताबिक, मेरी फीडबैक के मुताबिक और आप लोगों की फीडबैक के मुताबिक जो है वो बेहतर है। तो इन सब में, चारों में जो मुझे लगा है वो है फ्रोनस का एक्सियन प्लस सीरीज 1.5 किलोवाट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्राइस को देखा जाए तो 27,500 एज कंपेयर टू इन्वेक्स विरॉन, उसकी प्राइस 2 से 3,000 रुपए आप लोगों को कम देखने को मिलती है। सोलर कैपेसिटी ज्यादा है, सोलर से जनरेशन ज्यादा है, सोलर चार्ज कंट्रोलर ज्यादा है, जो उसकी फ्री सर्विस वारंटी है वो ज्यादा है। तो उस हवाले से देखा जाए, जिनका टोटली जो चाहते हैं कि वो सोलर पे बेस्ड हो और 1 किलोवाट तक अपना लोड जो है वो सोलर पे ही चलाएं, तो उनके लिए जो एक्सियन प्लस सीरीज है वो बेटर ऑप्शन है। तो ये थी इसकी तमाम तर जो स्पेसिफिकेशंस वीडियो की 1 किलोवाट में। अब बासानी आप लोग फैसला कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। इस वीडियो के हवाले से कोई भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को अपनी तमाम तर कमेंट सेक्शन का जो है वो कमेंट सेक्शन में जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।